भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही नवरात्रि का भी उत्सव चालू हुआ। कि मैंने 1000 वर्ष क्या किया, एकादशी का व्रत किया तो क्या मिला मुझे, मक्खी का जन्म मिला। रविवार का व्रत किया तो चील का जन्म मिला। मंगल बहुविधि व्रत अरहाई तासे जन्म सुअर को पाए, मतलब मंगल का व्रत रहने से सुअर की उत्पत्ति में सुअर का जन्म मिला मुझे। अरुपुनि व्रत तीज को लेना, कुकर जन्म ताई से लेना। तीज का जो व्रत किया तो मुझे क्या मिला, कुत्ते का जन्म मिला। प्रदोष का व्रत किया तो खर को जन्म मिला। ये आप दिखाइए दर्शकों को। नौवीं व्रत अष्टमी की ना तात से जन्म मूस को लेना। देवी माँ है ना जिसे हम नवरात्रि 9 देवियाँ कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? ये माता यशोदा की पुत्री हैं। म्यूजिक। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। तू क्या बोल रही है? एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी का की एक बेटी थी, नाम था कमाली। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। अच्छा। काशी नगर जल कमल पर डेरा, कहाँ जुलाए न पाया। अच्छा। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घरदासी। अच्छा। कि ना तो कोई माता पिता है और ना उनके घरदासी यानी कि उनकी पत्नी। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो हमें करना चाहिए, और शास्त्रों में जिन चीज के लिए मना करा है वो नहीं करना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। आपको इसका प्रमाण दिखाते हैं। तो जो अपनी मनमाना आचरण करते हैं, वेदों के अनुसार साधना नहीं करते, उनको ना तो सिद्धि मिलती है, ना तो परम गति मिलती है, और ना तो उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। कुछ नहीं मिलता उनको, ना तो सुख मिलता है। बात तो सही है। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दर्शकों, वर्तमान समय में ऐसे भी संत आचार्य हैं जिन्हें शास्त्र और अध्यात्म का कोई ज्ञान भी नहीं है, फिर भी महापुरुषों और देवी देवताओं के बारे में अज्ञान परोसते हैं। इस नवरात्रि के अवसर पर आपको अद्भुत सच्चाई बताने वाले हैं, कृपया अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जो कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि माया की उत्पत्ति यशोदा जी से हुई है, और श्री कृष्ण जी के जन्म से ये नवरात्रि के व्रत स्टार्ट हुए हैं। और तीसरी बात, उन्होंने कहा है कि जो कबीर साहब है उनकी पत्नी भी थी, उनके 2 बच्चे भी थे। तो हम आए सतलोक आश्रम में और यहाँ पर जानकारी करेंगे कि क्या ये बातें सही हैं, क्या उनके ये जो दावे हैं ये वाकई सही है। तो चलिए जानते हैं, क्या सर ये वाकई बात सच्ची है जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य ने कहा है कि माया की उत्पत्ति यशोदा जी से हुई है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कथावाचक हैं और जो भी ये ज्ञान देते हैं, ये कोई भी ज्ञान पहली चीज तो प्रमाणित नहीं होता। अच्छा। ये मौखिक कहानियां सुनाते हैं, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें जानना पड़ेगा कि माया है कौन। अच्छा। माया, दुर्गा, अष्टंगी और ये जगत जननी, ये एक ही के नाम है, एक ही शक्ति के नाम है। अच्छा। अभी सारे शास्त्रों से प्रमाणित भी करेंगे कहाँ पे लिखा है इनके नाम। और ये जो बताते हैं कि यशोदा जी से दुर्गा जी की उत्पत्ति हुई है। दुर्गा जी हैं, उनकी उत्पत्ति तो उस सतलोक में पहले से ही वचन के माध्यम से शक्ति उनकी उत्पत्ति हो चुकी है, क्योंकि जगत जननी उसको इसीलिए बोला जाता है कि ये जो भी किस ब्रह्मांड में सभी देवी देवता हैं वो उन्हीं से उत्पन्न है। अच्छा, तो जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड है वो सब प्रकृति से उत्पन्न है, यानी कि माया से उत्पन्न है। सभी माया से उत्पन्न। तो इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? आपको इसका प्रमाण दिखाते हैं जी। आप आइए, ये कबीर सागर है और इस कबीर सागर से ही हम आपको प्रमाणित करेंगे। कबीर सागर, और इसके हम ज्ञान बोध पे जाएंगे। ज्ञान बोध, बोध सागर, इसमें लिखा हुआ है। ये सृष्टि रचना के बारे में धर्मदास जी महाराज जी को कबीर साहिब जी बता रहे हैं। इसमें लिखा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। आप इसी में थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंश नंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले निरंजन की उत्पत्ति की और पीछे से इस माया की उत्पत्ति की थी। प्रमाणित होता है कि दुर्गा जी की उत्पत्ति बहुत पहले ही हो चुकी है, और उस अमर लोक सतलोक में ही दुर्गा जी की उत्पत्ति हो चुकी है। तो यहाँ पर ये कैसे बता सकते हैं कि यशोदा जी से उनकी उत्पत्ति हुई है? अच्छा, इसके अलावा इसके प्रमाण और भी मिलते हैं कहीं? हाँ जी, इसके प्रमाण और भी हैं, और भी जगह से हम आपको प्रमाणित करेंगे और भी शास्त्रों से प्रमाणित करेंगे आप। जी बिल्कुल, दिखाइए। हाँ जी, तो आपको वेद से प्रमाणित करते हैं कि दुर्गा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और भी विस्तार से समझ आएगा। जी। आप देखिए, ये अथर्ववेद है
और अथर्ववेद में हम चलेंगे, ये अथर्ववेद भाषावास्य चतुर्थ कांड, तो इसमें हम 5वें मंत्र में चलेंगे। ये 5वां मंत्र आप देख सकते हैं। अब इसका जो अनुवाद यहाँ पर कर रखा है ये थोड़ा गलत हुआ है, इसका अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अनुवाद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में कर रखा है, ये 41 नंबर पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। उसी के बारे में समझाया गया है यहाँ पर। उसी मूल मालिक से सर्वप्रथम स्थान पर अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के परब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है। अच्छा, ये वही माया है जिसकी बात अनिरुद्ध आचार्य जी कर रहे हैं अपनी वीडियो में? हाँ जी, ये वही माया है। वो तो सिर्फ माया बोल रहे हैं, लेकिन इसके और भी नाम है। माया बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, अष्टांगी बोलते हैं और त्रिदेव जननी भी बोलते हैं, जगत जननी भी बोलते हैं। अच्छा, ये इसी के नाम है भाई। ये बात तो बड़ी अचंभित करने वाली है। अनिरुद्ध आचार्य जी ने तो एक भी प्रमाण नहीं दिखाया, आपने अभी तक तो 3-4 पुस्तकें दिखा भी दी। आप जब वो ज्ञान देंगे शास्त्रों के अनुकूल तब तो कोई प्रमाण दिखाएंगे। जो वो बोलते हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित ही नहीं होता, वो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, तो किस चीज का प्रमाण देंगे? जी, कुछ भी बोल देते हैं उठा के। अब आपको प्रमाणित करते हैं और आपको दिखाते हैं और भी चीजें जी। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, आप देख सकते हैं श्रीमद् देवी भागवत। इसके हम 129 पृष्ठ पे चलेंगे। 129 पृष्ठ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अवैध संबंध है, यानी कि पति पत्नी का रिश्ता है। इससे भी प्रमाणित होता है कि दुर्गा जी जो हैं वो ब्रह्म के साथ रहकर ये सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उनका अवैध संबंध है, यानी कि पति पत्नी का रिश्ता है। इससे अच्छा, प्रमाणित होता है कि दुर्गा जी के पति हैं ब्रह्म। उनके भी अलग अलग नाम है, ब्रह्म, ज्योत निरंजन, सरपुरुष और काल नाम से उनको जाना जाता है। अच्छा, हाँ जी। अभी यहीं खत्म नहीं होता, आप आइए एक और आपको प्रमाण दिखाते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको जी। ये वही श्रीमद् देवी भागवत है। अभी इसी के हम प्रश्न नंबर 138 में चलेंगे। यहाँ पर आप आइए, 138 है प्रश्न नंबर। विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्गा प्रकृति है, सनातनी देवी है और जगत जननी है, यानी कि जो भी इस 21 ब्रह्मांड में है वो सभी दुर्गा से ही उत्पन्न है। अच्छा। और ये तीनों देव भी उन्हीं से है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझन सार रहे अज्ञानी। अच्छा। कि गुरु के बिना अगर हम शास्त्र पढ़ते भी हैं तो उसका कोई ज्ञान हमें नहीं हो सकता। गुरु ही तत्वदर्शी संत ही होता है जो धरती पे आके उन गुड़ रहस्य को खोल के बताता है जी। और उनका एक और सवाल था कि जो व्रत करना, जो अभी नवरात्रे आ रहे हैं, वो श्री कृष्ण जी के जन्म से स्टार्ट हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो संत कबीर जी हैं जिनको बताते हैं कि उनकी तो पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे, तो उसका क्या प्रमाण है? हाँ जी, बिल्कुल इस बात का भी प्रमाण है। आपको इस चीज का भी प्रमाण दिखाते हैं। आप आइए, कबीर सागर से ही इसका प्रमाण दिखाएंगे हम आपको जी। दिखाइए। आप देखिए कबीर सागर है। कबीर साहब जी के जो बताते हैं उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, तो इसके बारे में इनको पूर्ण ज्ञान तो है नहीं है, बस जो इनके मन में आता है वो बोल देते हैं और सबको संसार को भ्रमित कर रहे हैं। आप देखिए ये कबीर सागर है और बोध सागर हम पढ़ रहे हैं। आप इसमें देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। अच्छा। काशी नगर जल कमल पर डेरा, कहाँ जुलाए न पाया। अच्छा। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घरदासी। अच्छा। कि ना तो कोई माता पिता है और ना उनके घरदासी, यानी कि उनकी पत्नी, जो ये बोलते हैं कि कबीर साहब जी की पत्नी है जी। बिल्कुल। इसमें यहाँ पे क्लियर होता है कि मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घरदासी, जुल्ले का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। तो ये जो कबीर सागर है इसको मान्य करते हैं हिंदू धर्म में, ये मान्य होता है? कबीर सागर तो एक 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद जिसको बोलते हैं। अच्छा। इसमें तो इतने सारे गुण रहस्य लिखे हुए हैं कि इसको पढ़ने के बाद तो हमें समझ में आता है कि असली सनातन धर्म क्या है और असली ज्ञान क्या है। इसमें तो बहुत सारे प्रमाण है। तो ये लोग जो अपनी बातें कहते हैं कि कबीर सागर, तो इसका मतलब उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, कहाँ जुलाए न पाया, माता पिता मेरे कुछ नहीं,
ना मेरे घर दासी। आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन ये गुरु होने के बाद में भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक कथावाचक हैं लेकिन अपना मौखिक ज्ञान बताते हैं, ये कोई ज्ञान तो है नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना तो ये बताते नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें ये बोलते हैं जो शास्त्रों में प्रमाणित है ही नहीं, शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। शास्त्र अनुकूल साधना तो ये बताते ही नहीं है, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं ये सब। तो ये जो सृष्टि रचना थी, अब जैसे अभी आपने दिखाया है कि ये जो माया है, प्रकृति है, उसकी उत्पत्ति भी आपने दिखाई, तो ये सब की उत्पत्ति कबीर साहब से ही हुई है? हाँ जी, सबकी उत्पत्ति कबीर साहिब से ही हुई है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, उन्हीं से ही ये सारा संसार बना है। अच्छा, हाँ जी। तो जैसा कि अभी उन्होंने ये भी बताया था कि भाई ये जो नवरात्रि के जो व्रत करते हैं उसके बारे में बता रखा है कि ये तो श्री कृष्ण जी से जन्म से स्टार्ट हुए हैं, तो क्या व्रत करना सही है नवरात्रि के जो व्रत करते हैं? देखिए, ये जो व्रत के ऊपर अगर ये बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी के जन्म से व्रत की स्टार्टिंग हुई है, तो व्रत के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर वेदों के आधार पर हम भक्ति करते हैं, वेदों के आधार पर अगर हम चलते हैं, तो वेदों में कहीं भी प्रमाणित नहीं है व्रत करने के लिए। और जो कुछ ऋषि हैं जिन लोगों ने अपनी मनमुखी साधना की है, उन्होंने कहीं पुराणों में अगर उसका जिक्र कर भी रखा है तो वो हमारे मान्य नहीं होता है। अच्छा। और चारों वेदों का सारांश जो होता है श्रीमद् भगवद गीता होती है। हम श्रीमद् भगवद गीता से आपको प्रमाणित करेंगे कि व्रत के लिए मना करा गया है। अच्छा, तो ये गीता जी में भी लिखा हुआ है कि व्रत नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गीता जी में प्रमाणित है, गीता जी में मना किया गया है इस चीज के लिए जी। और वेदों का सारांश सही है, और वेदों के आधार पर अगर हम भक्ति करते हैं तो व्रत के लिए मना करा गया है। कहाँ लिखा है, दिखाइए। हम आपको दिखाते हैं गीता जी में। ये गीता जी है, श्रीमद् भगवद गीता है। अच्छा, उसका अध्याय नंबर 6 है, इसका श्लोक नंबर 16 है। ये अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16 जी। इसमें आप पढ़ेंगे, लिखा है, हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये भक्ति ना तो बहुत खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी कि भूखे रहने वाले की, किसी की भी सिद्ध नहीं होती है। ना ज्यादा सोने वाले की, ना सदा जागने वाले की। जो कुछ लोग होते हैं कि तपस्या वगैरह करते हैं या फिर जंगलों में चले जाते हैं, रात को जाग जाग के भक्ति करते हैं, तो उसके लिए भी हमारी गीता जी मना करती है। अच्छा, इससे प्रमाणित होता है। तो इन सब का समाधान क्या है? तो जो असली साधना है करने की, वो कौन सी है? असली साधना करने की जो होती है, सबसे मेन तो हमारे उसके लिए शास्त्र ही प्रमाणित होते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो हमें करना चाहिए, और शास्त्रों में जिन चीज के लिए मना करा है वो नहीं करना चाहिए। ये श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, कोड नंबर 1133, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। आइए दिखाते हैं आप। संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमनलाल गोस्वामी। ठीक है, आइए आपको लेके चलते हैं इस देवी भागवत के पेज नंबर 573 और 574 पे। ठीक है, ये 7वां स्कंद है, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। हिमालय देवी के उपासक थे, देवी के शिष्य थे। तो हिमालय राजा उनसे सवाल करते हैं कि हे देवी, मुझे मोक्ष चाहिए। तो देवी जी कहती, मैं मोक्ष नहीं दे सकती, आप ब्रह्म की साधना कर लो, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो उस ब्रह्म के बारे में वर्णन करते देवी जी क्या बताती हैं, ये आपको दिखाते हैं। इधर देखिए कि ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो, अर्थात ओम मंत्र का जाप करो। प्रणव ओम धनु से, अर्थात ओम नाम का जाप करना है। ठीक है, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का एक पुल है, एक साधन है। परमात्मा का मंत्र अन्य होते, ब्रह्म का मंत्र है। फिर आगे देवी क्या कहती है, ओम के जप के साथ ध्यान करो, अर्थात ओम नाम का जाप करो। तो देवी कहती है सब बातों को छोड़ दो, ब्रह्म साधना करो, और आपको परमात्मा को पाने का जो पुल है, तो पुल ये ओम नाम का जाप, ये ओम नाम का जाप आपको पुल का कार्य करेगा। ठीक है, ये तो श्रीमद् देवी भागवत का ज्ञान होगा। आइए आपको दिखाते हैं। अभी आपने देखा देवी भागवत में कि देवी जी कहती हैं कि आप ब्रह्म का साधना करो, जो हमारे वेदों में लिखा है, ब्रह्म नाम का जाप करो। अब उस ब्रह्म भगवान का जो दिया हुआ ज्ञान है ना, वो 4 वेद हैं और ये भगवत गीता है। चारों वेदों का संक्षिप्त रूप भगवत गीता है। अब इस भगवत गीता में ब्रह्म भगवान क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आइए आपको लेके चलेंगे, ये वही भगवत गीता है जयदयाल गोयनका द्वारा अनुवादित। आपको ले चलेंगे अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23-24 में, 23 और 24 है। ब्रह्म भगवान कहते हैं, या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करता न सा सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। मतलब जो पुरुष शास्त्र विधियों के त्याग कर, अर्थात वेदों के अनुसार जो साधना नहीं करता, क्योंकि प्रमुख शास्त्र वेद हैं जो परमात्मा प्रदत्त हैं। तो जो अपनी मनमाना आचरण करते हैं, वेदों के अनुसार साधना नहीं करते, उनको ना तो सिद्धि मिलती है, ना तो परम गति मिलती है, और ना तो उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, कुछ नहीं मिलता उनको, ना तो सुख मिलता है। फिर शास्त्रों के लिए क्या बोलते हैं, श्लोक नंबर 24 में कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधो न उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। शास्त्रों की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और शास्त्र क्या है, वो चारों वेद और श्रीमद् भगवत गीता है।
वैदिक साधना जो ऋषि मुनि करते थे और जिन ऋषि मुनियों ने वेदों वाली साधना बताई है, उन पुराणों का आपको प्रमाण देंगे, आपको हवाला देंगे, जिसे जानकर आपको आश्चर्य होगा। उसमें से 2 पुराण है हमारे पास। पहला है ये गरुड़ पुराण, ठीक है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, सभी हिंदू भाइयों के लिए मान्य है। आइए आपको दिखाते हैं ये गरुड़ पुराण क्या कहता है। ये गरुड़ पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहाँ से छपा है, देख सकते हैं आप। हम आपको लेके चलेंगे अंतिम अध्याय में। अंतिम अध्याय में ये देखिए, पेज नंबर 264 है, गरुड़ पुराण सारोद्धार। तावत तपोव्रतम तीर्थम जप अहो मार्जन अनादिकम वेद शास्त्रम अगम कथा यावत तत्वम न विन्दन्ति। इसका मतलब है तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान वेद शास्त्र और आगम की तथा कभी तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए हे तार्क्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। कौन से ज्ञान की? तत्व ज्ञान की, जिसके बारे में भगवत गीता कहती है अध्याय 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कि तत्व ज्ञान द्रव्य में यज्ञ के अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और ज्ञान यज्ञ के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। तो हमने आपको वेदों से दिखाया, वेदों मतलब भगवत गीता से दिखाया, गरुड़ पुराण से दिखाया। आइए आपको एक बहुत ही रहस्यमय पुस्तक के बारे में बताएंगे, ले चलेंगे आपको। ये घट रामायण है, जिस तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, उनका पुनर्जन्म होता है दोबारा मथुरा में। ठीक है, और मथुरा में जब उनका जन्म होता है हाथरस में, मथुरा के पास हाथरस में, तो उन्होंने दोबारा दूसरी पुस्तक लिखी घट रामायण। तो घट रामायण वो परमात्मा की प्रेरणा से लिखी और इस घट रामायण में सभी पाखंड पूजाओं का और पाखंड के ज्ञान का उन्होंने क्या किया है, कटाक्ष किया है, उसको गलत सिद्ध किया है। तो इसमें व्रत के बारे में क्या कहा गया है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये घट रामायण है, संपादक तथा टीकाकार डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ से छपा है ये देख लीजिए, ये पूरा देख लीजिए। सिंगला पुस्तक भंडार, सिंगला मार्केटिंग कंपनी, ये सारा चीज़ें देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, आइए आपको लेके चलते हैं इसके पेज नंबर 242 पे। ये प्रकरण क्या होता है कि लोमस ऋषि, जो सभी ऋषियों में सबसे ज़्यादा उम्र वाले माने जाते हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी इनको पाखंड पूजा में लगाते हैं, तो उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने पिछले कई जन्मों में जो जो साधना करी है, वो साधना का परिणाम क्या रहा, वो ब्रह्मा जी को बताते हैं। तो इस पुस्तक में ये जो चैप्टर है, उसमें जब लास्ट में देखेंगे तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, बेटा आप जिस रास्ते पे हो सही है, वाकई में सारी चीज़ें पाखंड पूजा है। तो व्रत के बारे में लोमस ऋषि ने क्या बोला है, जो सभी ऋषियों से ज़्यादा आयु वाले हैं, जिनको अपने पिछले पूर्व जन्मों का ज्ञान था, और उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि मैंने ये व्रत किए थे, मुझे ये परिणाम मिला। ये आपको दिखाते हैं। ये घट रामायण है, पेज नंबर 242। लोमस ऋषि अपने पिताजी से पाखंड पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि 6 बरस एकादश की ना। उन्होंने बोलते हैं कि मैंने 1000 वर्ष क्या किया, एकादशी का व्रत किया, तो क्या मिला मुझे, मक्खी का जन्म मिला। ठीक है, उद्धार नहीं हुआ। रविवार का व्रत किया तो चील का जन्म मिला। मंगल बहुविधि व्रत अरहाई तासे जन्म सुअर को पाई, मतलब मंगल का व्रत रहने से सुअर की उत्पत्ति में सुअर का जन्म मिला मुझे। अरुपुनि व्रत तीज को लेना, कुकर जन्म ताई से लेना। तीज का जो व्रत किया तो मुझे क्या मिला, कुत्ते का जन्म मिला। प्रदोष का व्रत किया तो खर को जन्म मिला। ये आप दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए, ये देख लेंगे, पढ़ लेंगे। नौवीं व्रत अष्टमी की ना, तात से जन्म मूस को लीना। मैंने 9वीं का व्रत किया, अर्थात नवरात्रि के जागरण किए, व्रत किया तो मुझे चूहे का जन्म मिला। ये सारा आप फोटो ले लीजिए और दिखाइए। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद शास्त्र जो वैदिक हैं, जो प्रमाणिक हैं, वो कहते हैं कि व्रत करना बेवकूफ़ी है, ये हमारे शास्त्र विरुद्ध है। व्रत करने से आपको अगर जो परिणाम भी मिल रहा है वो 84 लाख योनियों की प्राप्ति हो रही है। तो ये हमारा जो आदि सनातन का ज्ञान है, हमारा जो सनातन और वैदिक धर्म का ज्ञान है, वो कहते हैं व्रत नहीं करना है। आपको संयम में रह के आपका जीवन में गुरु बनाना है, और गुरु आपको जो तत्व ज्ञान दे के आपको पूर्ण परमात्मा की साधना बताएंगे, उसको करना है। पूरी पृथ्वी पे में सिर्फ एक ही तत्वदर्शी संत होता है, वो इस ज्ञान को खोल के पूर्णतः इस ज्ञान को समझाएगा और वो पूर्ण परमात्मा की आपको भक्ति बताएगा। उसी भक्ति से आपका मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसी से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। जी, कौन है वो संत इस टाइम? वो तत्वदर्शी संत पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और ये भी प्रमाणित है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है, जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उनका ज्ञान सुनने कैसे मिलेगा? उनका ज्ञान सुनने के लिए आप पहली चीज तो साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 तक सत्संग आता है, वहां से आप सुन सकते हैं। और आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई है,
और इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं और इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं और वैसे भी आप आश्रम से भी ले सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।